Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is the test paper we were talking about limits and derivatives. One of the most interesting chapters of your class 11th. 12th में तो क्या है, ये समुद्र बन जाएगा, लेकिन 11th में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, राइट। देखो टाइम लिमिट वैसे भी 45 मिनट्स ही है, ये एनालिसिस करके लिखी जाती है यहाँ पे। इससे ज्यादा आप इस टेस्ट पेपर को ना लें तो अच्छा है, ठीक है ना। और अगर ज्यादा ही आपको कमांड हासिल करनी है तो ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 30 मिनट्स। विद इन 30 मिनट सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करके देखा करो। अब आज जैसे एनालिसिस क्लास कर ली तो कुछ एक दिन के बाद अपने आप ही गैप कर लो, जैसे 10 दिन का गैप कर लिया, 15 दिन का गैप कर लिया, अरे सर का वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वापस सॉल्व करके कोशिश करता हूँ, टाइमर लगाओ 30 मिनट, अब होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस होती है, अपने हिसाब से टाइम के। वो बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको कहूँ बेटा 10 दिन हो गए अब वो करके आना कल, जैसे बच्चों को बोला जाता है। बच्चों को 2 की टेबल हर 4 दिन में रिवाइज कराई जाती है, भूल ना जाए। तो अब आप लोग बच्चे नहीं है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी मैं आपको 7 से 8 दिन की छुट्टियां दूंगा, तो उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि हमारा कोर्स ठीक स्पीड में चल रहा है। तो हमारे पास 2 महीने और 2 ही चैप्टर बचते हैं, ठीक है। तो आप उसमें अच्छे से थोरोली पूरे 13-14 चैप्टर्स रिवाइज करो, एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, एक एक दिन का टारगेट बनो, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां होंगी, इधर मैंने भी दे दी, तो आपके पास एम्पल टाइम होगा। उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, और सर्दी भी है तो बाहर निकलना नहीं है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है, अच्छा सा रिवीजन करना है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट एनालिसिस। 10x का डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से। तो sin x cos x tan x cosec x sec x एंड cot x में से एक, किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन बनता है आपके क्लास 11th के टेस्ट पेपर में, 12th में तो नहीं बनेगा, बट 11th के टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन बनता है इन 6 में से कोई एक। अब वो 6 में से कौन सा एक होगा वो मुझे नहीं पता, बाकी आप चाहे से उठा कर देख लेना, एनुअल एग्जाम का आपका पेपर एक क्वेश्चन तो बनता है, बनना भी चाहिए। ओके, सो 10x दिया था मैंने, sin x मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया था, sin x cos x और शायद cos x है ना, तो एक 10x यहाँ डिस्कस हो गया, तो करीब करीब सारे डिस्कस हो गए। सो लेट एफ एक्स बी 10x, शुरू कर दें, ज्यादा बात नहीं करते हुए। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से एफ एक्स आ जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं। तो टेन ऑफ एक्स प्लस एच, टेल मी, बोलो। सो यूजिंग एफ डी पी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एफ डी पी, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है, बताओ क्या, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, आपको पता है ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो के आया है, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से डिराइव होके आया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। स्लोप वाई एक्सिस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का डिफरेंस, जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं कहीं ये फॉर्मूला भी काम आता है ना, तो उसको बिल्कुल मत भूल जाना। फिर मोर एडवांस फॉर्मूला हमने वो एच की फॉर्म में चले गए हैं, है ना, वो मोर एडवांस फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले को भूल मत जाना, ठीक है। पर्टिकुलरली डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का फॉर्मूला है ये, वो तो डेरिवेटिव एज ए फंक्शन का फॉर्मूला है, जो मैंने नीचे लिखा है डेरिवेटिव एट ए नाम के कोई पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हो। मान लो मैंने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 यूजिंग एफडीपी। अब 3 पे भी निकालना है और यूजिंग एफडीपी भी निकालना है, तो वो वाला फॉर्मूला काम आएगा। ओके, वहां पे ए की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, समझे, ठीक है। तो बहुत कम यूज होगा, लेकिन भूल मत जाना, जहन में रखना कहीं ना कहीं। चलो अभी तो हमको एज ए फंक्शन ही चाहिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हमने लिख ही दिया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था, 10x प्लस एच, 10 ऑफ एक्स प्लस एच, टेल मी। एंड एफ ऑफ एक्स क्या था, 10x और डिवाइडेड बाय एच। अब 10 को हम खोल देते हैं, साइन कॉस में खोल दें, तो इट इज लाइक लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, यस और नो, माइनस 10x को भी बोलो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यहां से करते हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, so it will be like limit x tending towards 0 sin of x plus h into cos x sin of x plus h into cos x minus cos of x plus h into sin x, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय एलसीएम इंटू एच हो जाएगा, एच तो अलग लिख दो, फिर एलसीएम जो भी है, एलसीएम क्या है cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। जब दो या तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे इसमें हो रहा है एच cos x, तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो कांस्टेंट क्वांटिटी को अलग करना, या फिर एक रूल ये है कि जिसकी लेंथ कम है उसको पहले, जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है उसको आगे।
और बहुत ज्यादा है तो और आगे। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, क्या दिखा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी। सो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए बोले तो एक्स प्लस एच, माइनस बी बोले तो एक्स, नॉट एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस एक्स तो खत्म, साइन एच बचा, और साइन एच बाई एच तो की तो तलाश होती है आपको। इसको अलग करो, बाकियों को अलग करो, कर दें? तो इधर आ जाओ, मैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, साइन एच बाई एच में अलग कर देता हूँ, बचे हुए में अलग कर देता हूँ। ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ साइन एच बाय एच, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके आगे ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या? नहीं बचा, तो वन लिख दूंगा। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वन डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मैंने क्या कर दिया, लिमिट्स अलग अलग सॉल्व कर दी दो फंक्शंस में। ये पार्ट तो वन होता है, अंडरस्टूड है? ओके, और यहाँ पे अब आप एच की वैल्यू जीरो पुटअप कर सकते हो, कर दो। तो इट विल बी लाइक वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और एच की वैल्यू जीरो पुटअप की तो एक्स प्लस जीरो एंड अगेन कॉस एक्स, तो इट इज लाइक वन इंटू वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे इस स्टेप में एक रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि इसकी वैल्यू वन होती है, वन जहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुटअप करी तो सामने रीजन भी डालना पड़ेगा। चेक करो, और कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? हम्म, पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं तीनों को इसमें? हम्म, किया ही नहीं? वाह, सीधे लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, तो उसके तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे जब दिया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव में, वन बाय फोर मार्क्स दो केवल, कि पता है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम कांस्टेंट ए बाय लेबनीज क्वोशिएंट रूल। वैसे ये क्वेश्चन रूल ही है, कई जगह लेबनीज क्वोशिएंट रूल लिखते थे, कंफ्यूज मत हो जाना ना। ठीक है, अगर केवल लेबनीज लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट है, अगर केवल लेबनीज रूल लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट रूल है ना? और लेबनीज क्वोशिएंट रूल लिखा हुआ है तो फिर वो क्वोशिएंट रूल है। कंफ्यूज नहीं होंगे? ठीक है, आओ। एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए को हमको किससे सॉल्व करना है? क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करना है, कर देंगे। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स। सो ऊपर वाले फंक्शन को यू ले लूं, लेट यू बी एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, एंड नीचे वाले को वी ले लूं, वी बी एक्स माइनस ए। सो लगे हाथ इनका वो निकाल लो डेरिवेटिव, यू डैश एंड वी डैश। सो यू डैश विल बी समथिंग लाइक दिस एंड वी डैश विल बी समथिंग, बताओ क्या निकलेगा? यू डैश बोलो, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, एन को नीचे उतारो, एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस ए की पावर एन का बताओ डेरिवेटिव, साक्षी? आपसे तो मुलाकात ही पहली बार हो रही है इस चैप्टर में, ऐसा लग रहा है। हाँ, रूबरू मुलाकात, ऑनलाइन तो आपने मुलाकात करी होगी। बताओ ए टू द पावर एन का डेरिवेटिव, तो क्लास में ना जरूरी होता है बेटा कि पता तो चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं सब। बताओ ए टू द पावर एन का डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एन का तो मैंने ये लिख दिया, अब ए टू द पावर एन का आप बता दो। ए टू द पावर एन में एक्स का है, इसमें तो एक्स था, आप कह रहे हो एक्स इंटू, तो एक्स कहाँ से दिखाई दिया? ए और एन दो ही तो चीजें हैं। प्रियांशु सही है क्या ये? इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है? ये वाला गलत है, गलत है। क्या गलती है?
बेटा ए टू द पावर एन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कैसा भी हो, कितना भी भयानक हो, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ए टू द पावर एन समथिंग लाइक दिस इज 5 की पावर 7, जैसे 1000 की पावर 1000 का स्क्वायर। तो जो भी होगा कांस्टेंट नंबर होगा ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। आओ वी डैश एक्स का डेरिवेटिव 1, और ए का तो अगेन जीरो। सो इसको सॉल्व कर देंगे तो एन इंटू एक्स की पावर n-1, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1। चलो जी, बाय यूजिंग लेबनिज प्रोडक्ट रूल लेट्स सॉल्व दिस। सो यूजिंग क्वोशंट रूल या लेबनिज क्वोशंट रूल, एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। सो यू डैश क्या है, एन इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू वी, यानी नीचे वाला फंक्शन क्या था, एक्स माइनस है। ठीक है, देन माइनस यू क्या है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इंटू वी डैश क्या था, 1 डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जितना सॉल्व हो सकता है कर दो। लाइक इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन इंटू एक्स की पावर n-1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है n-1, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो n-1 में +1 किया तो -1 +1 कट गया, n बचा ओनली, तो n इंटू एक्स की पावर n बचा, माइनस ए को पहले ले लो, ए इंटू एन इंटू एक्स की पावर n-1, या 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मार माइनस है तो साइन चेंज कर दो, एक्स माइनस एन, एक्स की पावर n माइनस का प्लस ए की पावर n डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और आप पहली और तीसरे एक्सप्रेशन में से एक्स की पावर n कॉमन ले सकते हो, उसके बाद इसमें से और कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक्स की पावर n कॉमन ले लिया मैंने पहली और तीसरी, तो क्या बचा, n-1 बचा। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, n-1 टाइम्स, पहले हमेशा कांस्टेंट, n-1 टाइम्स एक्स की पावर n, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ए एन एक्स की पावर n-1 प्लस आखिरी में क्या बचा, ए की पावर n होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो करो चेक, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही का ये वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है या दूसरा वाला किया है किसी ने? आपने तो, केवल आपने ये किया। चलो देखो फिर, एक्स प्लस कोस एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, वही अब प्रोडक्ट रूल लगाना है। सो लेट दिस फंक्शन बी यू। पहले तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कंप्लीट फंक्शन बी एफ एक्स। लिखने का प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देख लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड है बेटा। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, ठीक है। क्लास 11th को एक बच्चा तो मानता है कि ये तो मतलब एक तरीके से रिलैक्स करने वाला साल है ना, दो बोर्ड्स के बीच का साल है ना। एक बच्चे की अप्रोच होती है कि तो रिलैक्स करने वाला साल है, एक बच्चा ये मानता है, एक बच्चा उसको कंफर्ट जोन मानता है, एक बच्चा उसको अपॉर्चुनिटी मानता है कि ये मेरे पास 12th की तैयारी करने का साल है, जहाँ पे मुझे और कोई प्रेशर नहीं है, बस मेरे को 12th की बोर्ड की तैयारी करनी, और तो कोई नहीं कहेगा कि 11th में मार्क्स लेके बताओ, है ना, कोई भी नहीं कहेगा। नाइन्थ में तो कहते हैं बच्चे को, क्योंकि नाइन्थ में तो छोटा होता है बच्चा, है ना। अब 11th में मैच्योर हो जाता है तो कोई ना, पेरेंट्स पीछे पड़ते हैं। अब बिल्कुल ही बुरे आ रहे हैं तो बात अलग है, बिल्कुल ही जीरो ही आ रहे हैं, फेल ही हो रहा है तो बात अलग है। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि ये हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर कर सकें। एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, लेट यू बी एक्स प्लस कॉस एक्स एंड वी बी एक्स माइनस टेन एक्स। This implies that u dash will be something like this and v dash will be something like this. Something like what? X का डेरिवेटिव 1 और cos x का क्या होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया। v डैश में आ जाओ तो x का डेरिवेटिव अगेन 1 और माइनस टेन एक्स का क्या होता है, अभी किया था एफ डी पी से सेक स्क्वायर एक्स। चारों फंक्शन आ गए, यू वी यू डैश एंड वी डैश। सो यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। टेल मी यू डैश क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है वो, 1 माइनस साइन एक्स एंड व्हाट इज वी, एक्स माइनस टेन एक्स प्लस यू क्या है, यू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वी डैश क्या है, 1 माइनस
सेक स्क्वायर एक्स। ओके, चलो अब 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, बस ये तरीका है इसका, अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो ये बड़ा सारा एक्सप्रेशन इसका आंसर है। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टेन एक्स एज इट इज, और माइनस साइन एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स टेन एक्स। ये पहला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो गया, इधर आ जाओ एक्स प्लस वन, एक्स को करेंगे तो एक्स बन जा एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स, एंड माइनस कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। मेरे को केवल दो एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन है जो सॉल्व होते दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक तो एक्स प्लस एक्स कर दो 2x, ठीक है, माइनस टेन एक्स का कुछ नहीं होगा, माइनस एक्स साइन एक्स का भी कुछ नहीं होगा, प्लस चाहो तो दोनों में से एक्स साइन एक्स कॉमन ले लो, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, साइन एक्स टेन एक्स ले लो, ये नोट हो ही गया, माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कॉस एक्स, बस आखिरी एक्सप्रेशन जो है कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या रह जाएगा, माइनस सेक एक्स रह जाएगा। ये सुनो, बोलो, क्योंकि कॉस एक्स इंटू सिंगल सेक एक्स वन होता है, होता है, क्योंकि सेक एक्स वन बाय कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इंटू सेक एक्स वन होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, तो एक सेक एक्स है तो ये वन बन गया, एक सेक एक्स बच गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्वेबल है थोड़ा सा, बाकी एक्स प्लस एक्स, बाकी कोई चेंज नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। अब कोई कहे कि सर कॉस एक्स इंटू सेक एक्स वन लिखना जरूरी है क्या बेटा? सॉल्व करते करते मैथमेटिकली 3 × 1/3 आ जाए तो इसे ही छोड़ के आएगा, या सॉल्व करके वन लिख के आएगा? बोलो, सॉल्व करके वन लिख के आएगा ना, तो cos x इंटू सेक एक्स को वन लिखना जरूरी है। ओके, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चले नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या किसी से भी? हो गया। थर्ड क्वेश्चन वॉज लिटिल आउट ऑफ द लीग, स्कूल में बताया था, तो यू वर लकी कि आपने देखा ऐसा क्वेश्चन। तो या तो स्कूल वाले ने ये पेपर रिकमेंड किया होगा, या मैंने उनका रिकमेंड किया होगा, पता नहीं, वो आपके लिए सस्पेंस है कि किसने किसका कॉपी किया। चलो आओ, आपके लिए तो फायदा है। ओके, चलो आओ। f9 = 9 है, मतलब एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू 9 पे निकालते हैं तो 9 है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है f डैश एक्स। बोलो, उस f डैश एक्स में भी 9 पुट अप करते हैं तो एक वैल्यू आती है 4। तो वी आर गिवन एक तरीके से दो फंक्शंस हैं, एक तो ओरिजिनल फंक्शन, एक उसका डेरिवेटिव फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन में भी 9 पुट अप करके देखा, और उसके डेरिवेटिव में भी, जैसे सपोज करो एक फंक्शन है f(x), मान लो कि एक्स स्क्वायर है, तो f डैश एक्स बताओ क्या होगा? 2x। अब मैं यहां से f(9) भी निकाल सकता हूँ, 9 का स्क्वायर 81, और मैं यहां से f'(9) भी निकाल सकता हूँ, 2 × 9, 2 × 9 18। तो ये दो वैल्यूज मिली ना, उसी तरीके से यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। अब वो फंक्शन जैसे मैंने अज्यूम कर लिया, वो फंक्शन जैसे यहाँ पे 9 और 4 आ रहा है, वहां पे 81 और 18 आ रहा है। अभी मान लो यही 9 और 4 आ जाता, मैं कह देता सर यही फंक्शन है तो कैसे आ गया? तो वो फंक्शन पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, याद रहे ये डेरिवेटिव नहीं है, ये लिमिट है, ये लिमिटेबल वैल्यू है, उसको आपको निकालना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो एफडीपी से ही बन के आएगा, तो यहाँ से हिंट है कि यहाँ पे डेरिवेटिव पार्ट एफडीपी से सॉल्व होगा। यहाँ पे हिंट क्या है कि डेरिवेटिव पार्ट किससे सॉल्व होगा? एफडीपी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो गिवन पॉइंट के नाम पे ये है 1 2। ओके, टेल मी, अगर मुझे f'9 निकालना है, क्या निकालना है? f'9। तो अभी अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला है हमारे पास, f' निकालने का, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए f(x) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं f'9 को एक्सप्लोर करूंगा। कैसे करूंगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 9। ओके, आगे बढ़ो, फिर क्या लिखूंगा? f(x) आगे बोलो, माइनस f(a) यानी f(9), आगे बोलो x-9। अब f'9 की वैल्यू तो हो गई है, हो गई, लेकिन ये वैल्यू उससे मैच नहीं हो रही जो मुझे चाहिए, तो इसको एज एन इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो, ये काम तो आएगी 100% है, इसका कहीं ना कहीं तो रोल है, लेकिन एग्जैक्टली वो मेरा बन जाता, एक्सप्रेशन बन जाता तो मजा ही आ जाता, बट नहीं बना। और f'9 की वैल्यू भी है हमारे पास, क्या? तो इसके आगे =4 भी लिख सकते हो, f'9 की वैल्यू क्या है? 4, तो आप इसके सामने 4 लिख के छोड़ दो। ठीक है, टाइम बता दो कोई।
किसी को नहीं पता, किसी को टाइम की कदर ही नहीं है। देखो 7:03 हो चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन तो करके जाओ, 2 मिनट रुको। क्या? अरे आप तो जाओ, चलो। आपकी भी बस है क्या? क्या? कितने बजे आती है आपकी बस? 7:20 पे आएगी ना, तो 2 मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन करके जाओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन 1 हो गई। चलो फटाफट से देखो फिर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। जो मुझे चाहिए वो मैं लिख देता हूँ एक बार, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 9। आगे बोलो क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स। अब ऐसा एक्सप्रेशन अभी तो मेरे पास है नहीं। -3 डिवाइडेड बाय क्या है, रूट ऑफ एक्स -3। अब देखो ये एक्सप्रेशन इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये a-b अगर a+b मिल जाए तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 बन सकता है ना, ऐसा दिख तो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, इसको रैशनलाइज कर दूंगा ऊपर नीचे दोनों साइड, मतलब इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। जब मैं ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो रूट ऑफ, बोलो रूट ऑफ f(x) -3 की जगह +3। अब न्यूमरेटर से कराया तो डिनोमिनेटर में भी कराना पड़ेगा, बोलो यही तो रूल्स है, +3। ये तो हो गया न्यूमरेटर का पार्ट, इनटू अब डिनोमिनेटर से भी कराओ तो रूट ऑफ x -3 का कॉन्जुगेट क्या है, रूट ऑफ x+3। ऊपर नीचे कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा रूट ऑफ x, तो यहाँ तक कोई डाउट? और ये पूरे पे लिमिट लग रही है, ये पूरे पे लिमिट लग रही है। आपको इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए थी तो आपने रैशनलाइज करा दिया, तो सेम चीज है ना वो। तो कुल मिला के अब आपको इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, इस चीज की आपको वैल्यू चाहिए। अब आप एक काम करो, देखो इसको तो मल्टीप्लाई कराओ, ओके, इसको मल्टीप्लाई कराओ। उसके बाद आपके पास ये पार्ट बचेगा, उसको अलग लिख के छोड़ दो। कर दें, करें मल्टीप्लाई? चलो आओ, तो नीचे आ जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 9। मैंने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई करो तो a-b इंटू a+b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स, रूट कट जाएगा, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको इससे कराओ, तो a-b इंटू a+b अगेन, तो रूट एक्स का स्क्वायर x -3 का स्क्वायर 9। अब कौन सा पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा, अभी बताया था मैंने, उसको अलग लिख के छोड़ दो एक बार। क्या बचा, रूट ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ f(x+3). वन मोर थिंग, एक चीज करना भूल गए, शुरुआत में ही हम एक काम और करेंगे, इसमें x की वैल्यू 9 रख के देखेंगे तो पता है क्या होगा। ये क्या हुआ, डिलीट हो गया सारा ही। शुरुआत में ही हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 9 रख के देखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ रूट ऑफ, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से f ऑफ 9 -3 और रूट ऑफ x की वैल्यू 9 रखो, 9 -3, तो f ऑफ 9 की वैल्यू गिवन है 9, तो 9 का रूट 3, और रूट 9 3 होता है, 3 - 3 = 0/0 विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज एन। तो पहले अपन ये करेंगे, देखो तो किसी एक केस में भी अगर वो 0 बनता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, किसी भी एक केस में भी अगर वो बनता है तो वो अब वो बाकी हम सेफ ऑप्शन ही चूज कर सकते, वो 0/0 भी तो बन सकता है ना, ठीक है ना, तो फिर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले ये काम करना है, एक्चुअली मैं कहना भूल गया, ये क्वेश्चन लिख के काम करना है, और इससे बात नहीं बनी, इसलिए फिर हमने वो रैशनलाइज वाला पंगा शुरू किया, ओके। अब वो शायद डिलीट हो गया वो रैशनलाइज जो भी हमने किया, लेट से अगर मिलता है, नहीं तो फिर आपको याद है थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन क्या था, इसको रैशनलाइज करने के बाद हमको क्या मिला था, कुछ ऐसा मिला था, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 9, इसका होल स्क्वायर हो गया था, मतलब a-b इंटू a+b हो गया था, तो क्या बचा था f(x) -3 का स्क्वायर 9, और नीचे का भी हो गया था, तो क्या बचा था x -9, और जो बची हुआ पोर्शन था वो क्या था, एक तो इसका कॉन्जुगेट बचा था ऊपर वाले का, नहीं ऊपर वाले का कॉन्जुगेट, नहीं ऊपर क्या बचा था, ये तो मल्टीप्लाई, हाँ रूट ऑफ x+3 ऊपर बचा था, नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर बचा था, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट नीचे बचा था, ऐसा था ना, होल रूट नहीं है, सॉरी, हाँ होल रूट नहीं है ना, तो रूट ऑफ x+3 इधर बचा था, और इधर क्या बचा था, रूट ऑफ ऊपर वाले का कॉन्जुगेट नीचे बचा था, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, इस पूरे का लिमिट चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, सो व्हाट यू विल डू, आप इसको और इसको तो सब्सटीट्यूट कर दो, इसको और इसको लिमिट को अलग अलग सब्सटीट्यूट कर दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 9 ऑफ f ऑफ x -9 डिवाइडेड बाय x -9 अलग, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 9, क्या बचा, रूट ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ f(x+3), ऐसे बचा। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में चेक करो, 4 गिवन है, ये f'9 ही तो है, ये एक्चुअली f'9 ही तो है
है ना, अभी चेक करके बताया तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है 4। तो इस नेक्स्ट स्टेप और उससे भी नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 4 लिख दूंगा और वहां पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दो, हो गया आपका काम। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करो तो रूट नाइन प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ ऑफ 9 प्लस 3। ये तो सॉल्व करना है आपको। देखो क्या होगा, ये 4 इंटू रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 प्लस 3, ठीक है, और रूट ऑफ एफ ऑफ 9 क्या है 9, ये भी तो 9 गिवन है, तो रूट ऑफ 9 हो गया ये भी, तो ये भी क्या हो गया 3 + 3, फाइन। सो इट्स लाइक 4 × 3 + 3 यानी कि क्या हुआ 6 यानी कट गया, यानी कि 4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सॉल्व हुआ किसी से भी? किससे हुआ है? सौम्या से हुआ है, और किसी से नहीं हुआ? चलो तो अब एक काम करेंगे, कल ही सॉल्व करेंगे, जाओ सारे जाओ, आप भी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, तो एक बच्चे के लिए नहीं चलाएंगे, कल ही देखेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट कल देखेंगे, ठीक है। कल फिर से आना है सर्दी में, और फिर परसों से छुट्टियां हैं, फिर न्यू ईयर में आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द यस्टरडेज टेस्ट पेपर। तो कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, सो दिस इज पार्ट 2, एंड पार्ट 2 में बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब लिमिट की सॉल्व करने का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक है। और वो डिफिकल्टी लेवल हो सकता है कम ज्यादा हो, बाकी है तो सरल सा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक तरीके से लिमिट सॉल्व करने का, राइट। अब यहाँ पे लिमिट सॉल्व करने कौन सा वाला अटेम्प्ट किया आपने, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ। सेकंड, और सेकंड ही आपने अटेम्प्ट किया, और सेकंड बुक का क्वेश्चन है, तो सेकंड में तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं, तो लेट्स टेक द सेकंड फर्स्ट, और फिर फर्स्ट में एक चीज और सिखाने वाले हैं आपको, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन, है क्या? क्या ना, सही है शायद। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ सही हो गई, यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना, आपके क्वेश्चन पेपर दिखाओ। 5/2 ही, तो आपको 0 कहाँ दिखा? इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो आप लोग? हम्म, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5/2, 10 2x डिवाइड बाय x माइनस 5/2। सो हमको क्या चाहिए होता है, 10 में यहाँ पे सेम चाहिए होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नीचे एक मोनोमियल चाहिए होता है, ये बाइनोमियल है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस बाइनोमियल इनटू मोनोमियल फर्स्ट। सो क्या लिखूंगा, लेट x माइनस 5/2 बी y। दिस इज नथिंग बट द लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखा भाई, सर ने कल आधा ही पेपर कराया, तो आज तो हमारे पास कुछ काम है ही नहीं, तो कल तो किसी ने मैथ्स की बुक उठाई नहीं। दिस इज द थिंग, यस और नो, यस और नो, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ 3 ऑफ यू, दिस इज द थिंग ना। इसी की वजह से ये होता है जो नहीं होना चाहिए। हमको डेली पढ़ाई करनी है, चाहे से सर ने होमवर्क दिया है, चाहे से नहीं दिया है, चाहे से कल का क्या शेड्यूल है, चाहे से उठा के वो इसी को रिपीट कर दो, चाहे से अगले कुछ क्वेश्चंस देख लें, चाहे से कुछ एग्जांपल्स देख लें, पर हमको डेली हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से सक्सेस मिलेगी, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ये कटु सत्य है। x माइनस 5/2 को हमने y लिया, सो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 2x को चेंज कर देते हैं, क्योंकि 2x चाहिए होगा ना वहां से। तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस या 5/2 प्लस y, है ना। ये y प्लस 5/2 कैसे लिख, 5/2 प्लस y लिख दो, 5/2 प्लस y। तो वहां से 2x की क्या वैल्यू हो जाएगी, दुगना कर दो, सो पाई+2y, क्लियर है। 2x मिल गया मुझे, पाई+2y। नाउ व्हाट, अब मैं लिमिट को भी तो चेंज करूंगा, ऑल्सो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2 को लिखा जा सकता है x माइनस पाई/2 टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और x माइनस पाई/2 तो y था, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो सब कुछ चेंजेस हो गया। उससे पहले सबसे पहले एक काम करना था, जो हम कर ही नहीं रहे, किसी में x की वैल्यू पाई/2 रखनी है। सो 10 2 इंटू पाई/2 इंडिटरमिनेट फॉर्म साबित करनी है, क्योंकि सीधा लिमिट निकालने का क्वेश्चन है ये, ओके। x की जगह फिर पाई/2 रखनी है, तो पाई/2 माइनस पाई/2 रखने के बाद क्या हुआ, 2 इंटू पाई/2 यानी पाई, 10 पाई इज 0, एंड पाई/2 माइनस पाई/2 इज 0, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हर लिमिट, डायरेक्ट लिमिट का जो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लिमिट, तो उसमें सब में करना है। नहीं किया है किसी ने तो उसके मार्क्स कटेंगे। चेक करो अपने अपने टेस्ट पेपर, जो भी आप चेक करो, ये चीज करिए कि नहीं करिए, बोलो, किसने करिए किसने नहीं करिए, टेल मी। प्रियांशु ने नहीं करी,
हाँ, साक्षी ने भी नहीं करी, सौम्या ने, तीनों ने ही नहीं की। वेरी गुड। क्यों नहीं करी भाई? हमने लिमिट्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? हमने लिमिट्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? टेल मी, आंसर मी इन 13.1। 32। एक भी क्वेश्चन में मैंने ये काम नहीं करवाया तो वीडियो जाके चेक करो। बोलो, एक भी सिंगल क्वेश्चन में मैंने इस चीज को डिस्कस नहीं किया हो और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दिया हो तो टेल मी। तो जब मैं है कि क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन में भी नहीं कर सकते? हम्म। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन करना है, मैं 32 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं 32 के 32 में वो काम करवा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में एक भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने होमवर्क किया है वो सारा, वो नोट डाउन किया है आपकी नोट्स में, सारे 32 क्वेश्चंस? उन सारे 32 क्वेश्चंस में ये काम किया है, तो फिर तो एग्जाम में क्यों नहीं हो सकता? अगेन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है, 11th 12th में आते ही ऐसा लगने लग जाता है कि शायद अब हम कॉलेज आ गए हैं। तो हमको वो बच्चों वाली चीजें थोड़ी ना करनी होती है कि रिवाइज भी करना है, बुक्स फ्री बैठे हैं तो उठा के देखना है। चलो देखो इधर, आइए। सो द क्वेश्चन वॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई/2 tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई/2। ठीक है, द होल थिंग विल बी कन्वर्टेड टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पाई/2 तो कन्वर्ट हो गया y टेंडिंग टूवर्ड्स 0। tan 2x की वैल्यू क्या थी? पाई प्लस 2y, पाई प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस पाई/2 की वैल्यू क्या थी? y। अब पाई प्लस 2y थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 2y हो जाएगा और डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे सेम बनाया जा सकता है, मोनोमियल में तो चेंज हो गया ये, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू टू राइट। इस 2 को बाहर निकाल दें, इस वाले 2 की कोई जरूरत नहीं है हमको, 2 को बाहर निकाल दिया हमने। लिमिट y टेंडिंग टू, अच्छा y को भी क्या लिख सकते हैं? 2y। अगर y की वैल्यू 0 है तो 2y की भी 0 है, तीनों जगह सेम हो जाएगा। tan 2y/2y सो यू कैन सी तीन जगह पे सेम मिल गया, 2y 2y 2y। सो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इट इज लाइक 2 × 1, आंसर इज 2, करेक्ट। और इसके सामने रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इम्प्लाइज 2y ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्योंकि y से 2y पे आए हो ना। पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर से मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर से जिसने किया है उसी को फुल मार्क्स देना, नहीं किया है तो मार्क्स कटेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? ये रीजनिंग भी देनी है आगे कि y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है इसलिए 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। ठीक है, चलें अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट हुआ किसी से सॉल्व? बोलो, एग्जाम में कि घर पे? हाँ, क्या सॉल्व किया था साक्षी? क्यों? क्यों नहीं किया? सर तो करवा ही देंगे। तो सर तो एक क्वेश्चन करवाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। सर थोड़ा ना सीबीएसई बोर्ड में बैठ के पेपर बनाते हैं। सर तो टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तो तुमको करना है। आइए, क्या किया था चलो बताओ, क्या क्या ट्राई, प्रियांशु बताओ आपने कैसे ट्राई किया था इसको? इफ यू हैव ट्राइड तो थोड़े से हिंट्स दो मुझे, और सौम्य आप भी दो। हम्म। एक काम करो, उसको पेंडिंग छोड़ो। आइए फिफ्थ पहले इसको खत्म करते हैं सारा, तो आपका मार्क्स पता चले एक बार। फिर लास्ट में चलते हैं, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, वो टेस्ट पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें नई चीज सीखने वाले हैं हम। और वही चीज भाई आपने कहाँ पे छोड़ा मैं वो आपसे पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद नई चीज क्या है उसके अंदर। हम टेक्निक्स की बात करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में एक टेक्निक और है जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, आपके कोर्स में इस साल है भी नहीं, और 12th में भी नहीं आएगी। फिर कहाँ आएगी? एंट्रेंस एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे ना, तो वहां पे वो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बताई जाती है, बट वी कैन ऑल्सो एम्प्लाई इन द सब्जेक्टिव पेपर, तो उसके बारे में हम सीखेंगे उस क्वेश्चन के जरिए। ओके, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं उसको? सुना है कभी? एल हॉस्पिटल रूल। चलो आ जाओ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय यूजिंग लेबनिज प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। प्रोडक्ट भी लगेगा, क्वेश्चन भी लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वैसे तो Q/V है, लेकिन न्यूमरेटर अगेन समथिंग इनटू समथिंग है। समझ आया? न्यूमरेटर में समथिंग इनटू समथिंग एंड ओवरऑल फंक्शन इज लाइक U/V। ठीक है, तो लेट द गिवन फंक्शन बी f(x). लेट f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन, तो यहां से u और v बताओ। u तो आ गया हमारा x sin x, एंड v आ गया हमारा 1 प्लस क्या है? 1 प्लस cos x।
तो इनका यू डैश और वी डैश निकाल लें हम, इम्प्लाइज यू डैश। अब यू डैश जब निकालेंगे तो फिर अगेन यू और वी वाला फंक्शन बन रहा है, तो उसको मार्क मत करो, यू वी ऑन द गो सॉल्व कर दो, क्योंकि यू तो हमने मार्क कर दिया, तो वापस इसको यू कैसे मार्क करेंगे, यू तो मार्क हो गया ना, या तो फिर अलग नया लेटर दो डब्ल्यू टी और वी ऐसे कुछ करके, और नहीं अगर डाउट हो रहा है तो ऑन द गो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल के अंदर वही रूल लगाते हैं, तो फिर हम थोड़ा डायरेक्ट करना के हकदार बन जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यू डैश यानी पहले वाला एक्स का डेरिवेटिव 1, ज्यादा ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो कि ये लो सर, पहले होगा एक्स का डेरिवेटिव, फिर होगा साइन एक्स एज इट इज, प्लस फिर होगा एक्स एज इट इज, और फिर होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से शो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, सो इट इज लाइक साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। हो गया यू डैश। चलो यहाँ से वी डैश भी निकाल लो, वी डैश तो काफी आसानी से आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सो इट इज लाइक ओवरऑल माइनस साइन एक्स। आ गया यू डैश वी डैश। अब क्वेश्चन रूल लगा ले, तो प्रोडक्ट रूल इसके सामने लिख देना, देखो आप ये जब लगाओ आप तो इसके सामने लिख देना यूजिंग यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि यूज करो दोनों, तो आपने कहाँ यूज किया तो वो बता दो उसको, यहाँ पे यूज किया इस स्टेप पे, है ना। और अब क्वेश्चन रूल अब यूज कर रहे हैं, नाउ बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, by using quotient rule, f dash x equal to u dash v minus u v dash divided by v square. So u dash is this thing, sin x plus x cos x. किसी ने किसने किया था क्वेश्चन अटेम्प्ट? v what is v? 1 plus cos x, डन। फिर आ जाओ माइनस what is u? u is x sin x, और फिर v डैश क्या है? माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल। चलो, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो देखते हैं क्या होता है। तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, देन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 एक्स कॉस एक्स, देन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आओ माइनस एक्स साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स गिव्स मी प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये सुनो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो एक्स कोस स्क्वायर एक्स और एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कॉमन निकालने तो क्या बचता है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? केवल एक्स रह जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, और कुछ कटेगा? नथिंग। और भी कट सकता है, देखो इन दोनों में से लो साइन एक्स कॉमन, उन दोनों में से लो एक्स कॉमन, इन दोनों में से तो लो साइन एक्स कॉमन, उन दोनों में से लो एक्स कॉमन, तो साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? टेल मी। 1 प्लस कॉस एक्स, और वहां पर भी 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस अगेन, फिर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आया, क्या बचा? साइन एक्स प्लस एक्स अंदर बचा, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर 1 प्लस cos x से एक 1 प्लस cos x हो गया कैंसिल आउट, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शंस डेरिवेटिव। समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछो। इजी बट लेंदी फॉर योर प्रैक्टिस। मिलें किसी को फुल मार्क्स इसमें? हम्म फुल मार्क्स है? आप जिसकी चेक कर रहे हो उसमें क्या गलती करी है? यू डैश ही गलत है। 1 प्लस कॉस एक्स क्या कर दिए? वी डैश इक्वल टू 0 माइनस साइन माइनस साइन। किसकी कॉपी है? प्रियांशु, डेरिवेटिव यू डैश वी डैश ही गलत निकाला आपने। बोलो, कैसे काम चलेगा? जैसे जैसे 12th के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम सिंसेरिटी लूज करते जा रहे हैं।
उनको बर्थडे पार्टीज याद है भाई, वहाँ जाना है, बोले छुट्टी मारनी पड़े ट्यूशन की, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट पढ़ाई को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। वो शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट किसने किया है? सो इसमें तो लिमिट्स निकालने का क्वेश्चन है और ब्रोकन फंक्शन है, तो ब्रोकन फंक्शन में अगर जहां पे लिमिट टूट, जहां पे फंक्शन टूट रहा है वहीं पे लिमिट पूछे, तब एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकलेगा, नहीं तो एक कॉमन लिमिट निकल जाएगी। तो इस वाले में एलएचएल आरएचएल अलग निकलेगा, इसमें एलएचएल आरएचएल अलग निकालने की जरूरत नहीं है। उससे पहले हम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। एक नंबर लाइन पे जीरो पे ब्रेक हो रहा है ये, तो जीरो से, जीरो और जीरो के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, जीरो और जीरो के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, 2x+3, एंड जीरो के राइट साइड में क्या डेफिनेशन है, 3 × x+1। ठीक है, दिस इज द गिवन नंबर लाइन, दिस इज द गिवन फंक्शन। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं फंक्शन को और उसके नंबर लाइन को, कर दिया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट लिमिट, let's find out the first limit x tending towards 0 of fx. This is what I need to find, this is what I need to find. सबसे पहले LHL, because the function is the function's definition is different on the left and right side of 0, so we will find the two limits and check whether they exist or not. So limit LHL at x equal to 0 कैसे निकालते हैं बोलो, साक्षी बोलो, LHL at x equal to 0 कैसे निकालते हैं? बोलो, बोलिए। डेरिवेटिव थोड़ा ना कह रहा हूँ, LHL 13.1 का पार्ट है ये, 13.2 पे क्यों आ रहे हो? तो बेटा सीरियस नहीं ले रहे हो, बहुत पछताओगे। 44 मार्क्स की कैलकुलस है, इस एक चैप्टर है, इस एक चैप्टर के चक्कर में आप सोचते हो कि एक ही दो चैप्टर है, पर ये चैप्टर नहीं आया तो अगले साल शुरू नहीं कर पाओगे मैथ्स, 12वीं क्लास की जो मैथ्स होती है। दो किताबें, एक किताब नहीं है, एक किताब तो पूरी कैलकुलस को समर्पित है। एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, फिर उसके बाद हम चाहें तो जीरो की नेगेटिव साइड में डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो x टेंडिंग टुवर्ड 0 और माइनस साइन छील लो, और माइनस साइन छील के नेगेटिव साइड की डेफिनेशन लिखो 2x+3। उसके बाद हम यहाँ से अगेन दो ऑप्शन है, एक तो हम जीरो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दें, और एक दूसरा है मेथड ऑफ एच। मेथड ऑफ एच कहाँ पे कब रिकमेंडेड होता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ रही हो तब मेथड ऑफ एच रिकमेंडेड होता है। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि जीरो रखने से जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आ रही है। हम चाहें तो अभी भी मेथड ऑफ एच लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन है ना बिना मेथड ऑफ एच के भी यहाँ पे काम बन रहा है, तो लगा दें फिर हम 2 × 0+3, पूरा एल्गोरिथम सेट करके दिया हुआ, ऐसा हो जाए तो ऐसा, ऐसा हो जाता है ऐसा, इट इज 3। LHL हो गया एंड RHL एट x इक्वल टू 0, ये कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स positive side of 0 of fx, which will be equal to limit x tending towards 0। पॉजिटिव साइड की डेफिनेशन क्या है, 3 × x+1। अगेन मैं इसमें जीरो पुटअप कर सकता हूँ, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा, अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता तो फिर मेथड ऑफ एच पे जाते, तो 3 × 0+1 यानी 3 × 1 = 3, ये लो सेम आ गई, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू भी 3 है। सो हेयर हेयर LHL, या फिर सिंपली उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लो आप, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 0 ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ fx इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। so we conclude that so we conclude that limit x tending towards 0 fx exist करती है ये, एंड इट इज इक्वल टू 3। और लिमिट किसके इक्वल है, फिर वो एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू भी बतानी है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 3, जो भी आई है। यानी 3 आंसर है इसका, एक तरीके से ये तो प्रेजेंटेशन स्किल्स होगी, 3 आंसर है। सेकंड में कुछ भी नहीं करना, बस एक ही डेफिनेशन लगानी है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ऑफ fx, तो 1 पे तो फंक्शन ब्रेक थोड़ा ना हो रहा है, 1 सपोज करो यहाँ, तो 1 के लेफ्ट और राइट साइड में सेम डेफिनेशन है, तो बस 1 वाली वैल्यू लगानी है। कैसे, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1, LHL RHL अलग अलग नहीं निकालनी, 1 के 1 में क्या डेफिनेशन है, 3 × x+1। अगेन यहाँ पे फिर वही दो मेथड है, मेथड ऑफ एच, या 1 को डायरेक्ट पुटअप करो, तो 1 को डायरेक्ट पुटअप करेंगे तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो मेथड ऑफ एच में जाने की जरूरत नहीं है।
सो इट इज लाइक 3 × 1 + 1 यानी 3 × 2 = 6 आंसर। तो एक आंसर 3 है, एक आंसर 6 है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स इसको देना जिसने इसको सॉल्व किया, 1 मार्क इसको देना क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, हो गया। अब एक फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन बचता है उसकी तरफ चलें, जो किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया ना यहाँ ना घर ढंग से, मतलब सीरियस नहीं लिया उसको। अब नेक्स्ट पेपर से हम एक काम करेंगे, अगर आपने ऑप्शनल क्वेश्चन जो यहाँ पे छोड़ रखा है, जो क्लास में अटेम्प्ट नहीं किया टेस्ट में और घर जाके भी नहीं किया, तो उसको मैं भी नहीं कराऊंगा, फिर ढूंढते रहो उसका सोल्यूशन जहां से आपको मिलता हो। ओके, अगर आपने ट्राई किया है तो आप प्रॉपर नोट्स लेके आओगे मेरे पास सारी, देखो मैंने ट्राई किया इसके बाद बताओ, तो ही हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इफ यू डोंट केयर, आई गिव अ डैम शिट, मैं भी उसके बारे में कोई टेंशन नहीं करूंगा। आप जानो, आपका क्वेश्चन जाने, आपकी पढ़ाई जाने। समझ आया? क्रिस्टल क्लियर है सबको? आइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो निकालनी तो लिमिट ही है, सबसे पहला काम तो होता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, 1 - cos³ 0 / (0 × sin 0 × cos 0), तो इट विल सर्टेनली गिव मी 0/0, cos 0 1 होता है, 1 - 1, और यहाँ पे 0 × sin 0 0 and cos 0 1, सो इट इज 0/0 विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। पहला काम तो ये करना ही है, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी फॉर्मेलिटी है, करनी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट निकालने का क्वेश्चन हो गया ये काम। नाउ अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अगेन क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, लिख दिया। बोलो क्या ट्राई किया, प्रियांशु पहले आप बताओ। कॉमन किस में से? 1 - cos³ में से क्या कॉमन आएगा? फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 sin x cos x यानी sin 2x, और 2 ऊपर, फिर sin 2x से क्या हुआ? sin 2x से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बताओ स्वप्न, व्हाट हैव यू ट्राइड? इसका क्यों निकालूं मैं एफ डैश जब मुझे निकाला ही नहीं है? आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, आई एम ओनली रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स लिमिट। डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट निकाली जाती है, लेकिन लिमिट निकालने के लिए डेरिवेटिव थोड़ा निकाला जाता है। डेरिवेटिव तो लिमिट से अगली स्टेज है ना, सो व्हाई वुड आई फाइंड इट्स डेरिवेटिव? बोलो। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, 1 - cos³ को एक्सपैंड करो ना भाई, क्या बनेगा? a³ - b³ क्या होता है? 1 - cos³ a³ - b³ क्या होता है बोलो? a - b × a² + b² + ab, यही होता है। तो a³ - b³ अगर मैं इसमें करूं तो 1 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 - cos x डिवाइडेड बाय, आगे बोलो। अब a² + b² + ab यानी cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, x sin x cos x। नेक्स्ट व्हाट? अब 1 - cos x/x होता है क्या कुछ? बोलो। 1 - cos x/x होता है, क्या होता है? 0। बट 0 तो लगा नहीं सकते क्योंकि 0 × समथिंग एनीथिंग तो फिर 0 हो जाएगा, या तो फिर अगले की भी एग्जैक्ट वैल्यू हो। इसकी अगले की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मुझे मिल जाए कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में, तो 0 × दैट वैल्यू 0 कर दे, लेकिन जब तक अगले की वैल्यू नहीं मिलती तब तक इसको 0 नहीं पुटअप कर सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर आपके तरीके से चले × 2 तो ये हो जाएगा sin 2x, ये क्या हो जाएगा? sin 2x। अब sin 2x के नीचे फिर 2x चाहिए, और लिमिट x 2x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 चाहिए, राइट?
तो 2x अगर इसके नीचे चाहिए तो मेरे पास 2x इसके नीचे नहीं है, तो मैं ऊपर भी 2x से डिवाइड करा दूंगा। लेट्स से मैंने इसको किया सबसे पहले इंटू 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इसके नीचे एक बार चलो लिख देता हूँ मैं, 2 इधर लिख देता हूँ, 2 into 1 minus cos x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन 2x, ये बना। अब साइन 2x वाले पार्ट को हटाना चाहें तो साइन 2x के नीचे क्या चाहिए, 2x, तो ऊपर और नीचे 2x से डिवाइड कराना पड़ेगा उसके लिए, और ऊपर और नीचे 2x से डिवाइड कराऊंगा, या फिर ऐसे करो, ऐसे 2x इंटू 2x, फाइन। ठीक है, तो ये इसको तो छेड़ना नहीं है, और ये 2 से 2 फिर कट जाएगा जो पहले आया था, ये 2 से 2 कट जाएगा, और x इंटू एक्स क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। सो इट इज लाइक लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्या बचा ऊपर वापस, 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स अलग एक्स स्क्वायर, और इंटू साइन 2x बाय 2x। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको तो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि ये तो 1 बन सकता है, बन सकता है, तो उसको मैं अलग अलग कर दूं, तो इट इज लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, जो बचा उसको तो लिख दो एज इट इज 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अभी तक हमने 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स को जो अलग किया था उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आया ना, कुछ भी निकल के नहीं आया, मतलब उसको एज इट इज ले लेके घूम रहे हैं बस, कुछ सॉल्व तो हुआ नहीं है, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स को कर देते तो वो 0 हो जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स एक हिंट था, बट उसको करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो अलग रखो, एंड यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इस पार्ट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इट विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाय लिमिट 2x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ साइन 2x बाय 2x, फाइन। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया 1, और इसका रीजन हम डाल देंगे बिकॉज x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो सो इट इम्प्लाइज 2x भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया मेरा 1 नेक्स्ट स्टेप में। अब बचा ये पार्ट, इधर आ जाओ, इट इज इक्वल टू इनटू नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाली लिख के इनटू 1 कर देना, और अगले स्टेप में हमारे पास फाइनली थोड़ा सा छोटा हो गया फंक्शन, राइट, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स। अब अगर मैं सपोज करो मैं इसको नहीं खोलता तो क्या बनता, वो 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स ही रहता, और नीचे क्या रहता, एक्स स्क्वायर। ओके, अगर इसमें से 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई एक्स को अलग करें तो वो तो बनता है 0, और फिर बनता है 1/x, then 1/0, so it's like 0 into infinity, which is again an indeterminate form, which is again an indeterminate form। तो देखो यहाँ पे अगर मैं वापस डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अप्लाई करूँ, अगेन अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, तो व्हाट आई विल गेट 1 माइनस 0 क्यूब, नहीं सॉरी कॉस 0 क्यूब, कॉस क्यूब 0 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर, तो कॉस 0 1 होता है, 1 - 1/0 यानी 0/0, अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, ये भी हम करते हैं बेटा, हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आएगा कि कई बार क्या होता है, पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, और यही तो करते हैं एक्चुअली, किया है हमने, पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत फंक्शन अब छोटा हो गया, फिर वापस एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं बीच में ही कहीं, एक स्टेप खत्म हुआ, जैसे ये खत्म हो गया तो अब वापस अप्लाई करके देखेंगे अब क्या हो रहा है, वापस इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो वापस कुछ रूल, वापस कुछ टेक्निक, तो अब यहाँ से ऑब्वियसली वही उधर ही जाके अटक रहे हैं, यानी कि हमको इसको खोलने से कोई फायदा नहीं है, 1 माइनस कॉस एक्स को अगर मैं खोल भी दूंगा तो बचा हुआ पार्ट जो होगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स बच जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई एक्स बच जाएगा। चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिस डिवाइडेड बाई एक्स बच रहा है, प्रॉब्लम ये है क्या, प्रॉब्लम ये है कि ये 0 बन रहा है, तो ये 0 बन रहा है तो बाकी का क्या करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रूल सीखो आप नया, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन में ही डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो इट इज ऑल्सो ए टेक्निक टू सॉल्व लिमिट्स इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट्स इज इन द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या करते हैं, अप्लाइंग, बट इट इज लेस एप्लीकेबल इन सब्जेक्टिव पेपर, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तब आपको इस रूल को
बहुत बार सिखाएंगे, इवन जितने भी क्वेश्चन हमने किए सब में लगा सकते हो और एक ही स्टेप में आंसर आता है। देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि जो गिवन फंक्शन है, जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वहां पे हम ऊपर और नीचे इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? डेरिवेटिव निकालूं? तो टेल मी, 1 का डेरिवेटिव 0, cos क्यूब एक्स का डेरिवेटिव बताओ 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स, और cos एक्स का भी तो करोगे चेन रूल से, तो माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर नीचे अलग अलग, मतलब इसको u बाय v नहीं मानना है आपको, ऊपर अलग करना है नीचे अलग करना है। सो इट्स लाइक, और लिमिट वैसी की वैसी रखनी है, चेंजेस नहीं करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। किसी का अगर स्कूल हो तो जा सकता है, लेट मत होना, बाद में वीडियो देख लेना, जाओ। आप दोनों का नहीं है स्कूल? ठीक है, आ जाओ, आते हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये 3, क्या आया 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यही आया, डिवाइडेड बाय 2x। अब मुझे बताओ इस स्टेप पे अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूं तो क्या होगा, चेक करो। इस स्टेप पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूं तो क्या रहेगा, 0/0 आएगा। तो अगेन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जितनी बार भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आएंगे हमको एक टेक्निक चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल इज अगेन ए टेक्निक। तो देखो अब की बार जब मैं वो टेक्निक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला एक्स कट जाएगा, कट जाएगा, और ऊपर क्या लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। तो अगेन अप्लाई करो, क्योंकि इस स्टेप पे भी, अच्छा नहीं, सुनो 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 सुनो, जरूरी थोड़ा नहीं कि हर बार एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करें। अब साइन एक्स बाई एक्स को अलग करो ना, और चाहो तो वापस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना, साइन एक्स बाई एक्स को अलग, वो बन बन जाएगा। बोलो समझ आया? सो लेट्स डू इट। तो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स तो कर दो अलग, मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोलो 3 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बचा, राइट? ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, और वहां करो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो 3 into cos स्क्वायर 0 होल डिवाइड, cos स्क्वायर 0 1 होता है, सो द आंसर इज 1 into 3/2, 3/2। तो कहाँ तो हमारा 0 आंसर आ रहा था, जबकि इसका आंसर है 3/2। ठीक है, अब हमने जितने भी टेक्निक सीखी है, साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स सीखिए, बोलो। इसमें लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब करो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, इसकी वैल्यू 1 डायरेक्ट याद करिए। चलो दूसरा बताओ, 10x से भी देख लो, या 1 - cos x से देख लो, चलो 1 - cos x लगाओ एल हॉस्पिटल। तो लिमिट 0 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स बाय 1, तो साइन 0/1 इन 1/1, इसका आंसर भी 1 सीखा है, सॉरी साइन 0 0 0, ठीक है ना, तो 0 सीखा है इसका आंसर। इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ा ना, 0/1 तो 0 हो सकता है ना। तो जो भी हमने टेक्निक सीखी है उसको हम, अगर ये याद नहीं आ रहा हमको कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। सो इसका आंसर 3/2 है, ना कि 0। समझ आया? डिलीट हो गया, चलो इसका सॉल्यूशन तो डिलीट हो गया, देखो मैं, ठीक है, कर लेना वीडियो पॉज करके, नोट डाउन कर लेना, कर दोगे, ये रहा। कोई डाउट है तो पूछ लो, नो डाउट्स? ठीक है, ओके। हम कोई कहेगी सर हम शुरू में ही लगा देते फिर, तो शुरू में लगा देते तो लगा तो सकते हो, बट आप देखो नीचे 1 2 3 तीन फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल लगता, तो छोटा करके लगाओ, छोटा करके लगाने से क्या होगा, काम कम होगा, ठीक है ना। तीन, इसका डेरिवेटिव करते तो तीन फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगता है ना, तो डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन बनता, और बाद में जाके भी फिर किसी न किसी को तो हटाना पड़ता, इसलिए हमने पहले ही साइन 2x को हटा दिया और फिर बाद में लगा दिया हॉस्पिटल। क्लियर है? ओके चलो, डन। और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ओवर, फाइन। सो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।